हमारे अपने गांव का मेरा आंकड़ा है, क्योंकि आसपास जनरली किसी न किसी हफ्ते खबर आ जाती है कि फलाने जो है वो बंद हो गए या फलाने वहाँ वो कांड कर दिए, पुलिस ढूंढ रही, फरार है। आप ये कह रहे हैं इनको पुलिस ढूंढ रही है, यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इस सीमा तक तो है ही है कि जो मामले दर्ज हो जाते हैं उसमें पुलिस इसलिए ढूंढती है कि पुलिस को उसमें पैसे मिलते हैं। अगर आपके घर 112 नंबर एक होता, जो पहले 100 नंबर था पुलिस को फोन करने का, कोई झगड़ा हो जाता है तो उनमें से कोई एक पक्ष अगर 112 पे फोन कर देता है तो पुलिस की एक गाड़ी आती है, ऐसा सिस्टम है। तो वो जब गाड़ी आती है तो जिसने फोन किया है उससे भी 500 कम से कम लेती है, जिसके खिलाफ किया है उसको तो ज्यादा देना ही है अगर मामला कुछ है तो अगर कुछ भी नहीं, एक झापड़ की बात है या गाली गलौज भी हो गई है और किसी ने एक दूसरे के छान मतलब वो झोपड़ वाला जो होता है उस पर ईंटा फेंक दिया है, तो इतने पर भी दोनों पक्षों को, जो उनके यहाँ 500 रुपया भी कई बार नहीं होता उसको मांगने वो किसी के यहाँ जाते हैं कि पुलिस खड़ी है, वो 500 देना नहीं तो पकड़ ले जाएंगे, तो दोनों को पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर FIR तक बात पहुंच गई तो ये हजारों में है। अगर सवर्ण पुरुष और स्त्री दोनों ही बेरोजगार हैं और दोनों ही के पास कोई जीवन यापन का कोई तरीका नहीं है, ऐसे में इन युवाओं की शादियां क्या आपस में हो रही हैं? दो बेरोजगार हैं मान लीजिए, लेकिन फिर भी अपनी अपनी जगह रहते हुए कुछ खा तो रहे हैं, जिंदा तो हैं, क्या गठजोड़ हो रहे हैं, गठबंधन हो रहा है? मैंने कहा डिलेड हुई हैं और डेफर भी हो रही हैं। ये डिलेड हुई हैं, बचपन में हो जाती थी, सवर्णों में अब नहीं हो रही हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी रोजी रोटी में लग जाए तब करें, तो इस इंतजार में वो अधेड़ हो जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में ऐसी हम एक बड़ी भीड़ देखेंगे जो अधेड़ होगी और नहीं, जो शादीशुदा नहीं होगी और अधेड़ हो चुकी होगी और उससे आगे बढ़ चुकी होगी, क्योंकि ये रुक रही है। लेकिन वो लड़कियों के लिए भी हो रहा है, वो भी अधेड़ हो जा रही है, वो भी संघर्ष कोशिश कर रही है, उनके लिए तो सबसे ज्यादा कठिनाई तो स्त्री जाति के लिए है। मैं तो हमेशा कहता हूँ सबसे कठिन तो वो है। बेरोजगार लड़के से शादी अगर वो कर ले, दहेज का भी परेशानी नहीं इतनी, बेरोजगार क्या दहेज मांगेगा? वो शादियां तो परिवार पर होती है ना, बेरोजगार तो वो है। तो लड़की के पिता के लिए तो सुनहरा मौका आ गया ना कि बेरोजगार लड़के से शादी कर दो, दहेज मांगने की उसका मुंह ही नहीं है। हाँ, एक अजीब है जिसमें कठिनाइयों का एक समझौता हो रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस समय साधन नहीं रहते तो सब उसकी तलाश में ज्यादा होते हैं जो चीज नहीं मिल रही हो। हर आदमी चाह रहा है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए, अरे वो नहीं मिल जाए तो कोई नौकरी वाला मिल, कुछ करता हो, तो बम्बई दिल्ली में कमा रहा हो, दुबई में कमा रहा हो। अब प्रायोरिटी इनकी है, लेकिन ठलुए ज्यादा है। हाँ, ठलुए ज्यादा है। और आपने कहा कि 20 से 30% लोग चले गए अपराध में।